हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जूफेन और योंग सांजी को यहाँ से इस तरह से जाते हुए देखने के बाद सीनियर कोनपेंग बहुत ज़्यादा सवाल को जोर से चिल्लाकर जूफेन से कहने लग गया, तुमने अभी क्या कहा यहाँ पर। और फिर सीनियर कोनपेंग के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जूफेन से पीछे मुड़कर सीनियर कोनपेंग की तरफ देखते हुए सीनियर कोनपेंग से कहने लगा, मुझे अभी लिटिल सांजी के असिस्टेंस की जरूरत है दागो और एंसेस्टर के कामों को कंप्लीट करने के लिए। उससे जोड़ी वो पहले से इस मेथड के अंदर एंटेंगल हो चुका है, इसलिए उसे यहाँ पर एबंडन करने का मेरे पास कोई भी वजह नहीं है। अगली पर आप जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद सीनियर कोनपेंग जूफेन को समझाने की कोशिश करते हुए कहने लगा, तुम्हारे लिए अकेले उस बुद्धि दागोन के काम को करना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। अगर वहाँ पर किसी भी तरह का परेशानी होता है तो फिर तुम जरूर हमें एक जेल स्लिप को भेज सकते हो मदद मांगने के लिए। यहाँ पर तुम्हें अपने साथ एक छोटे बच्चे को ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर उसी पर सीनियर कोनपेंग अपनी आंखों में अपनी आजुरी फिल्म को एक्टिवेट कर जूफेन की तरफ देखती हुई जूफेन से कहने लगा, तुम्हारे लिए अच्छा ही होने वाला है, तुम इस बुद्धे आदमी की बात को मान लो। मैं उसे यहाँ पर अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर सकता हूँ। किसे मालूम है भविष्य के अंदर जो पांचों सेक्रेट ग्रेट बीस्ट अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर लेगा तो अब हम लोग शायद यहाँ पर हेवनली सोवेरियन को हारने के लिए किलिंग की पावर को भी जरूरत होगा। जो सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सीनियर कोनपेंग से कहने लगा, क्या तुम उसे यहाँ पर ट्रेनिंग करने वाले हो। अगली पर जूफेन आप और भी मुस्कुराती हुई सीनियर कोनपेंग से कहने लगा, मुझे आप अच्छी तरह से मालूम चल चुका है किस तरह से हेवन स्प्लिटिंग थंडर पोनिक्स यहाँ पर मरा था। मुझे दोहरे योंग सांजी यादव भी यहाँ पर बड़ा होने से पहले ही तुम उसके शरीर के अंदर जो किलिंग की पावर है उसे पूरी तरह से साफ कर लेने वाली हो और फिर तुम उसे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दोगे और यादव भी उसे इसके बारे में मालूम भी नहीं छोड़ने वाला है। तो फिर मैं किस तरह से जूफेन अपनी खुद के लड़के को इस तरह से इत्यादि खतरनाक सिचुएशन के अंदर छोड़कर जा सकता हूँ। और फिर जूफेन आप योंग सांजी की तरफ देखती हुई योंग सांजी से कहने लगा, लिटिल सांजी अगर तुम्हें मेरे शब्दों पर यकीन है तो फिर मेरे साथ चलो, मैं जरूर तुम्हें बाद में जो मुझे यहाँ पर मौका मिलने वाला है इसके बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसी पर जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद सीनियर कोनपेंग बहुत ज़्यादा कोल्ड टोन में जूफेन से कहने लगा, क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो। अगली पर सीनियर कोनपेंग आप अपने के लिए इंटेंट को बहुत ज़्यादा एनालिस कर अपने सामने जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा, जूफेन तुम्हें क्या लगता है ये कौन सा प्लेस है यहाँ पर। तुम्हें क्या सोच में लगता है तुम जॉब चाहिए तो अब यहाँ पर आ सकती हो और जॉब चाहिए तो अब यहाँ पर से जा सकती हो। सच में दोस्तों इस इनके अंदर सीनियर कोनपेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। आप सीनियर कोनपेंग की इस बात को सुनने के बाद जूफेन अपनी उंगली से यहाँ पर एक चुटकी बजाने के लिए तोबा होती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सीनियर कोनपेंग से कहने लगा, शायद पहले एक काम मेरे लिए पूरी तरह से नामुमकिन था लेकिन अब और फिर जूफेन वहाँ पर ही अपनी उंगलियों से एक छोटा सा चुटकी बजा लेता है। सच में दोस्तों अगर भीम को इसके बारे में मालूम चल गया तो फिर भीम जरूर किसी भी तरह से जूफेन को नहीं छोड़ने वाला है। अगली पर आप जूफेन अपने साइड में दागोन एंसेस्टर की दी हुई दो बैत पील को बाहर निकलकर उन्हें दिखाती हुई सीनियर कोनपेंग से कहने लगा, आप भी यहाँ पर बिल्कुल अलग स्टोरी होने वाला है। और फिर वो दोनों दागोन ब्रेथ पील को देखने के बाद सीनियर कोनपेंग एक सीरियस फेस बनाकर जूफेन की तरफ देखती हुई जूफेन से कहने लगा, क्या ये दोनों यहाँ पर उस बुद्धे दागोन के दागोन ब्रेथ पील हैं। उसी वह सीनियर कोनपेंग के पीछे वो थ्री हेडेड कुरु अभी उस दागोन ब्रेथ पील के पावर को महसूस कर दौड़ के मारे काँप रहा था। अगली पर सीनियर कोनपेंग आप अपने दोनों आंखों में अपने पावर को एनालिस कर जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा, हाँ जरूर तुम्हें क्या सोच में लगता है ये दोनों दागोन ब्रेथ पील इस बुद्धे आदमी का कुछ भी बिगाड़ सकता है। हाँ जरूर ये उस बुद्धे दागोन का फुल पावर स्ट्राइक है लेकिन ये बुद्धे आदमी भी यहाँ पर कोई भेजी तैयार नहीं है। और उसी पर जूफेन की तरफ देखती हुई सीनियर कोनपेंग जूफेन से कहने लगा, जब हम सारे सेक्रेट बीस्ट एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहे थे तो अब हम में से कोई भी यहाँ पर नहीं जीत पाया था। तो फिर तुम्हें क्या लगता है ये बुद्धे आदमी किसी भी तरह से उससे दौड़ता है यहाँ पर। उसी वक्त सीनियर कोनपेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफेन सीनियर कोनपेंग से कहने लगा, हाँ तुम सारे सेक्रेट बीस्ट कभी भी एक दूसरे को नहीं हरा पाए थे। अगली पर जूफेन आप सीनियर कोनपेंग की तरफ देखती हुई सीनियर कोनपेंग से कहने लगा, जब दागोन एंसेस्टर खुद तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था तो भी किस तरह से उसकी सिर्फ दागोन ब्रेथ पील तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है।
लेकिन उसी पर जुफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सीनियर कुनफेंग की तरफ देखते हुए सीनियर कुनफेंग से कहने लगेगा, लेकिन जैसा मैंने पहले से ही कहा था ये सिर्फ पास्ट के अंदर हो सकता था। और उसी बात सीनियर कुनफेंग से फिर से जुफेन कहने लगेगा, कुनफेंग ये मत भूलना तुम किस लिए यहाँ पर इस 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज से बाहर नहीं निकल सकते हो। उसी पर जुफेन के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद सीनियर कुनफेंग यहाँ पर बहुत ही देर शौक को अपने सामने जुफेन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर जुफेन आप एक स्टेज पेज बनाकर सीनियर कुनफेंग की तरफ देखते हुए सीनियर कुनफेंग से कहने लगेगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा है। तुम यहाँ पर अपनी 10,000 बीस्ट के उड़ा को इस्तेमाल कर रहे हो अपने खुद के उड़ा को पूरी तरह से कैंसिल करने के लिए। हाँ जरूर ये दोनों ड्रैगन ब्रेथ पील तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन ये जरूर यहाँ पर तुम्हारी 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। उसी पर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद सीनियर कुनफेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर जुफेन की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जुफेन आप अपनी किली इंजन को बहुत ज़्यादा एनालिस कर पागल की तरह मुस्कुराते हुए सीनियर कुनफेंग से कहने लगेगा, और जब ऐसा होने वाला है तो तुम्हारी फिगर हर किसी के सामने एक्सपोज हो जाएगा। अगर हेवन ने सभी खुद यहाँ पर आता है तुम्हें मारने के लिए, तो फिर तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ पर जाकर अपनी ज़िंदगी को बचा सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन आप सीनियर कुनफेंग को भी ब्लैकमेल कर रहा है। और फिर आप जुफेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सीनियर कुनफेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन उसी पल आप अचानक से सीनियर कुनफेंग खुद की आंखों को बंद करके खुद को पूरी तरह से शांत करने लगा। अगली पर सीनियर कुनफेंग खुद को पूरी तरह शांत कर अपने दोनों आंखों को बंद कर जुफेन से कहने लगा, तुम आप यहाँ पर खुद को सच में फॉर्मिडेबल कंसीडर कर सकती हो। तुम लिटिल सांजी को लेकर यहाँ पर से जरूर जा सकती हो। अगली पर सीनियर कुनफेंग आप जुफेन की तरफ देखते जुफेन से कहने लगेगा, लेकिन जैसा भी हो क्या तुम यहाँ पर पूरी तरह साथिन हो, तुम्हारी ताकत के साथ तुम यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट भी कर सकती हो। हाँ जरूर वो यहाँ पर एक सेके बीस का लड़का है, लेकिन वो अभी यहाँ पर पूरी तरह से ग्रोन अप नहीं कर पाया है। या तो भी इस मोता इलम के अंदर भी यहाँ पर कुछ ऐसे इंसान जरूर है जो उसकी ज़िंदगी को उससे छीन सकता है। उसी वक्त सीनियर कुनफेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन अपनी भयदायक की पावर को रिलीज करते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर सीनियर कुनफेंग से कहने लगेगा, शायद मैं पहले उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था। अगली पर जुफेन आप अपने कैओस आई की पावर को बहुत ज़्यादा एनालिस कर अपने सामने सीनियर कुनफेंग की तरफ देखते हुए सीनियर कुनफेंग से कहने लगेगा, लेकिन अभी से मैं जुफेन उसे यहाँ पर पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। आखिरकार मैं उसका दैत हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप जुफेन पीछे मुड़ कर वहाँ से जाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और उसी बार जुफेन के पीछे सीनियर कुनफेंग जुफेन के उस कैओस आई को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं दे पा रहा था। और जो सीनियर कुनफेंग का वो सार्वेन 3 हेडेड क्रो यहाँ पर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा काँप रहा था। अगली पर सीनियर कुनफेंग आप अपने सामने एक सीरियस फेस बनाकर देखते हुए और थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगेगा, उसके वो दोनों आंखें वो चीज़ अभी क्या था यहाँ पर। और फिर आप वो 3 हेडेड क्रो सीनियर कुनफेंग की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा दौड़ के मारे काँपते हुए सीनियर कुनफेंग से कहने लगेगा, मास्टर अगर मैं आपको सच को तो फिर ये लॉली वन भी उसके उस आग से बहुत ज़्यादा दौड़ चुका था और उसके सामने बावडाउन करने के लिए भी पूरी तरह से मजबूर हो चुका था। उसी पर 3 हेडेड क्रो की इस तरह की बात को सुनने के बाद सीनियर कुनफेंग यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर सीनियर कुनफेंग अपने सामने जुफेन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगेगा, तो फिर ये चीज़ आप इस तरह से हो रहा है, वो बच्चा आप यहाँ पर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। उसके आगे पहले सेल के साथ हम लोग यहाँ पर कंपेयर करें तो फिर वो यहाँ पर थोड़ा सा भी काम का नहीं था। अगली पाप हमें यहाँ पर सेंटर स्टेट के अंदर एक बहुत बड़ी स्थिति का सीन दिखाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस स्थिति के अंदर अभी बहुत सारे इंसान अंदर जा रहे थे और इस स्थिति का नाम अभी यहाँ पर फ्लाइंग ड्रैगन सिटी रखा गया है। और दोस्तों इस सिटी का नाम यहाँ पर फ्लाइंग ड्रैगन सिटी है। और फिर एक गार्ड अपने सामने किसी को देखने के बाद पहले एक अजीब सा फेस बनाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन को अपने सामने देखने के बाद वो गार्ड जुफेन से पूछने लगा, वहाँ पर ही रुक जाओ, तुम कहाँ पर से यहाँ पर आ रही हो।
जो सुन के बाद जुफेन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उन दोनों गार्ड से कहने लगा, मैं आप दोनों सीनियर को रिपोर्ट दे रहा हूँ। ये जूनियर वेस्टर्न स्टेट की टेरिटोरी से आ रहा है, क्योंकि अभी मुझे वहाँ पर दुश्मन हाथ कर रहा है, इसलिए मैं अपनी लड़की को लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ दोनों सीनियर मेरे लिए चीज़ों को थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं करने वाले हैं। अगली पर आप जुफेन की इस बात को सुन के बाद एक गार्ड एक अजीब सा फेस बनाकर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से पूछने लगा, क्या तुम्हें यहाँ पर दुश्मन हाथ कर रहा है? उसी पर दूसरा गार्ड भी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, तुम्हारे 5th लेयर ऑफ रेडियंस स्टेज की ताकत के साथ तुम यहाँ पर अपने साथ एक छोटे बच्चे को भी लेकर आए हो, एक बादन की तरह। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, वो लोग तुम्हें यहाँ पर हाथ कर रहे हैं। हाँ तुम अंदर जा सकते हो, हाँ जरूर तुम अंदर जा सकती हो। तुम्हारे से ऐसे एक इनसिग्निफिकेंट इंसान हमारे लिए यहाँ पर किसी भी तरह की पोजीशन को नहीं खड़ा कर सकता है। सच में दोस्तों इन दोनों गार्डों को मालूम ही नहीं है ये लोग अभी एक डेविल को अपने घर के अंदर घुसा रहे हैं। अगली पर जुफेन अब अंदर जाते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उन दोनों गार्ड से कहने लगा, हाँ सीनियर आपने बिल्कुल सही कहा है, सीनियर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हाँ सीनियर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और फिर आप जुफेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो दोनों गार्ड बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एक दूसरे से कहने लगा, इसे हम लोग यहाँ पर एक कमज़ोर इंसान कहते हैं। उन लोगों के पास अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए यहाँ पर भागने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। क्या यही उसके से एक चिट्ठी के लिए बिल्कुल सच्चाई नहीं है? वो सेंट्रल स्टेट के अंदर भाग कर आ चुका है, लेकिन शायद उसे मालूम भी नहीं है सेंट्रल स्टेट के अंदर उसका जिंदगी और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। वो अपनी उस छोटे से पावर के साथ वेस्टर्न स्टेट के अंदर छुप कर जो जिंदा रह सकता था, लेकिन सेंट्रल स्टेट के अंदर वो अपनी उस छोटे से पावर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगली पर आप वो दोनों गार्ड अपने पीछे बहुत ज़्यादा किलिंग इंटेंट को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा घबराया था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप वो दोनों गार्ड बहुत ज़्यादा परेशान होकर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने पीछे की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हमें उस सिटी के अंदर बहुत से इंसानों की चहल पहल को दिखाया जाता है। अगली पर उनमें से एक गार्ड बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए दूसरे गार्ड से कहने लगा, बुद्धे आदमी क्या तुमने भी इस चीज़ को अभी महसूस किया था? जो सुनने के बाद वो दूसरा गार्ड भी बहुत ज़्यादा घबरा गया और उस पहले गार्ड से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग को अभी एक वेनोमस स्नेक दूर से देख रहा है। ये टेरिफाइंग फीलिंग या तो भी मेरी ज़िंदगी को भी थ्रेटन करने के लिए काफ़ी था। क्या ये चीज़ तुम्हारे लिए भी बिल्कुल सेम था? जो सुनने के बाद आप वो पहले वाले गार्ड भी बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस दूसरे वाले गार्ड से कहने लगा, ये चीज़ शायद सिर्फ हमारा मिसकॉन्सेप्शन हो सकता है। आखिरकार इस तरह का एक इंसिडेंट यहाँ पर लगभग 1 महीने पहले हुआ था, जब लॉर्ड डोंगफेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और उन्होंने 100 से भी ज़्यादा सोल फ्यूजन इलम के एक्सपर्ट को यहाँ पर एक ही बार में ख़त्म कर दिया था, जिसके वजह से हम लोग सच में बहुत ज़्यादा दौड़ चुके थे। लेकिन अब शायद हम लोग यहाँ पर सच में शैडोज के अंदर जाम कर रहे हैं। लेकिन चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो सारे टिप्स यहाँ पर किसी भी तरह से इस बहुत देर लाइट के अंदर बाहर आने के साहस नहीं कर सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और सिर्फ हमारे जी कोच से गेट कीपर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर आप वो दोनों गार्ड एक दूसरे से बात करते हुए कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, ये बात असल में पूरी तरह से सच है। असल में थोड़ा सा कमजोर होना यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो सारे एक्सपर्ट कोई भी तुम्हें यहाँ पर टारगेट नहीं करने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते दूर से अभी जुफेन इन दोनों गार्डों की इस तरह की बातों को सुन रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप जुफेन तरफ देखते हुए योंग सांजी बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर जुफेन से कहने लगा, डैड उन दोनों बुद्धि आदमी के साहस भी कैसे हुआ आप और इस यो मास्टर पर इस तरह से लॉकडाउन करने का? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर जब से मैंने यहाँ पर अपने डेब्यूट को किया है, मैंने कभी इस तरह के ह्यूमिलिएशन सिचुएशन को एनकाउंटर नहीं किया है। अगर आप मुझे यहाँ पर नहीं रोकते तो फिर ये यो मास्टर अभी वापस जाकर जरूर उन दोनों के स्वर को उनके धौर से आलोक कर देता और फिर उनके स्वर को यहाँ पर फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करता। सच में दोस्तों योंग सांजी आप पहले से ज़्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। और फिर आप योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लगा, लेकिन अगर तुम ऐसा सच में कह देते तो फिर हम लोग यहाँ पर से इस तरह से नहीं जा सकते थे। ये प्लेस यहाँ पर वेस्टर्न स्टेट बिल्कुल भी नहीं है। फ्लाइंग ड्रैगन सिटी एक परफेक्ट चर्च सिटी है, सेंट्रल स्टेट के 9 डोमेन में से एक डोमेन का। इस सिटी के अंदर अभी यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सपर्ट है। और फिर आप जुफेन सांजी के स्वर को थोड़ा सा सहलाते हुए योंग सांजी से कहने लगा, अगर हम लोग अभी उसे यहाँ पर एनकाउंटर करते हैं
तो फिर मुझे दोहरे यापों से भाग पाना हमारे लिए सच में पूरी तरह से नामुमकिन होने वाला है। अगली पो जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी बहुत देर निराश होकर जुफेन के पीछे जाते हुए जुफेन से कहने लगा, आपको यहाँ पर आश्रम में किस बात का दौर है? आपके पास यहाँ पर दागोन एंसेस्टर के दिए हुए वो दोनों दागोन प्रेत पील हैं। अगर हम लोग उससे मिलते हैं तो फिर आप बहुत ही आसानी से उन दोनों दागोन प्रेत पील को इस्तेमाल कर सकते हैं उसे पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए। क्या उस दागोन प्रेत पील के साथ टकराने की वजह से उसका पूरा शरीर यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला है? जो सुनने के बाद जुफेन अपने सामने तरफ देखती हुई योंग सांजी से कहने लगा, हमारे पास अभी सिर्फ 2 दागोन प्रेत पील बचा हुआ है। जब तो हमें यहाँ पर सच में पूरी तरह से जरूरत है तब तो मैं उन दोनों दागोन प्रेत पील का किसी भी तरह से यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। इस पूरे मोहता इलम के अंदर चाहे तुम कहीं पर भी उन दोनों दागोन प्रेत पील को क्यों ना फेंक दो, वो प्लेस पूरी तरह से बर्बाद हो जाने वाला है और ये हमारे लिए एक तेजर का वास्तव होने वाला है। और फिर जुफेन एक स्टेट पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई योंग सांजी से कहने लगा, और उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ अगली पर जुफेन आप अपने के लिए इंटेंट को एनालिस कर अपने सामने तरफ देखती हुई योंग सांजी से कहने लगा, आखिर में सिर्फ किसी ताकत ही यहाँ पर काफ़ी होता है उसे पूरी तरह से सिक्योर महसूस करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों जुफेन की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सावनरा।